मित्रों नमस्कार। पश्चिम बंगाल, असम, इन दो राज्यों में जिस प्रकार के चुनाव परिणाम निकल कर आए हैं दोस्तों, इसे आप ना भारतीय जनता पार्टी की जीत कह सकते हैं, ना तृणमूल कांग्रेस की हार कह सकते हैं। दोस्तों ये जो जीत है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो असम हो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 150 का आंकड़ा पार कर लिया है। वही असम में भी 126 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 100 का आंकड़ा, मैं अभी ट्रेंड में की बात में बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इस ट्रेंड में भारतीय जनता पार्टी ने 100 का आंकड़ा छू लिया है असम में। तो ये कोई बीजेपी की जीत नहीं है, ये लहर है, भगवा लहर है, ये केसरिया लहर है। ये जीत जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है दोस्तों, ये ऐतिहासिक है। चाहे वो पश्चिम बंगाल की जीत हो या असम की जीत हो, ऐसा इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ। चाहे वो भारत अंग्रेज के शासनकाल का भारत रहा हो, चाहे उससे पहले मुगल कालीन भारत रहा हो। हाँ, अलग अलग दौर में अलग अलग राजे रजवाड़ों के शासनकाल के दौरान अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां हुई, लेकिन ऐसी हिंदू एकजुटता दोस्तों, हिंदुओं का ऐसा ध्रुवीकरण पहली बार होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। जब से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू हुआ, जब से पॉलिटिकल आइडिया के माध्यम से हमने आपसे बातचीत करना शुरू किया, तब से मैंने एक बात कही थी दोस्तों कि बीजेपी की जीत तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी 70% हिंदुओं का ध्रुवीकरण करा पाएगी। पश्चिम बंगाल में जैसे लगभग 70% हिंदुओं का ध्रुवीकरण बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में असम में कराने में सफलता हासिल की थी दोस्तों। इस बार अब तक के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, अब तक के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 46% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। 45.83% अब तक, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों, अब तक भारतीय जनता पार्टी को 45.83% और तृणमूल कांग्रेस को 40.58% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी लगभग आप कह सकते हैं 4.5% वोट आगे है टीएमसी से। पिछली बार क्या आंकड़ा था? पिछली बार आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी 38%, वही टीएमसी 48%, 10% का आंकड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने जहां लगभग आप कह सकते हैं 8% वोट बढ़ाने में कामयाबी हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वही तृणमूल कांग्रेस के 7.5% वोट में घटत दिख रही है। तो ये जो कारण क्या है? कारण एक ही है दोस्तों। आप याद कीजिए, मैंने कई वीडियो में विगत दिनों भी मैंने क्या कहा था आपको दोस्तों, विगत दिनों जब मैंने आज से एक सप्ताह पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की 94 सीटें फिक्स है। आप देख लीजिए, पुराना वीडियो होगा, टाइटल 94 सीटें ममता बनर्जी की फिक्स है। पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने कहा था, और 27% वोट ममता बनर्जी का फिक्स है। 27% वोट और 94 सीटें फिक्स है। बीजेपी को जब भी सरकार बनेगी, बीजेपी को लड़ना है मात्र 200 सीटों पर चुनाव, 200 सीटों पर ही, क्योंकि जहां 40% प्लस मुसलमानों की आबादी है, वहां भारतीय जनता पार्टी का जीतना असंभव है। क्योंकि आज भी पश्चिम बंगाल में यह स्थिति है कि लगभग आप कह सकते हैं 20 से 25% हिंदुओं का वोट इस बार भी ममता बनर्जी को मिला। कई कारणों से मिला। आपको पता है कई कारण में कौन कौन से कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है, आज भी भय सबसे बड़ा फैक्टर है। आज भी आपने देखा, जब कभी भी मतदान से पहले, मतदान के दौरान दिन या मतदान के बाद, एक भी मतदाता ने मुंह नहीं खोला कभी भी किसी भी मीडिया के सामने कि आपने किसे वोट दिया, आप किसे वोट देना चाहते हैं, आप किसे जिताना चाहते हैं, ममता बनर्जी रहेंगी कि ममता बनर्जी जाएंगी। कोई जुबान खोलने को तैयार नहीं है। क्यों था? डर। पता है पश्चिम बंगाल की जनता के जीवन में यह डर 34 वर्षों के वामपंथियों के शासनकाल के दौरान और फिर उसके बाद 15 साल टीएमसी के शासनकाल के दौरान जो सिंडिकेटबाजी, जो पार्टीबाजी, जो टोलाबाजी, जो कटमनी की राजनीति है पश्चिम बंगाल में,
उस राजनीति से मतदाता आज भी डरे हुए हैं कि अगर उसने जुबान खोला तो फिर कल क्या होगा उसके घर पे कोई नहीं जानता। तो ये डर के कारण जो है लोगों ने मुंह नहीं खोला। लेकिन एक बात लगातार कहा जा रहा था, चुप्पे चाप। चुप्पे चाप मतलब कमल छाप। और दोस्तों ये जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं, उस परिणाम का कारण क्या है? सबसे बड़ा परिणाम कारण कई कारण है, चाहे वो असम का मामला हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला हो। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों असुरक्षा हिंदुओं की। हिंदुओं को लगता है पश्चिम बंगाल हो, असम हो, कि हिंदू असुरक्षित है ममता बनर्जी के शासनकाल में, या फिर यदि असम में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो फिर हिंदू असुरक्षित हो जाएंगे, असम की सीमाएं असुरक्षित होगी, पश्चिम बंगाल की सीमा असुरक्षित है, समाज असुरक्षित है, हिंदू की बहु बेटियां असुरक्षित है। ये जो असुरक्षा की भावना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस हिंदू ऐतिहासिक ध्रुवीकरण के लिए। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, दोनों जगह मतदाताओं को यह स्पष्ट दिख रहा था, उसके मन के अंदर डर। एसआईआर, एक और बात दोस्तों साबित हुई कि एसआईआर के नाम पर जिस प्रकार का नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया ममता बनर्जी की पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, वो नैरेटिव क्या था कि एसआईआर इसलिए हो रहा है जिससे कि केवल मुसलमान का वोट काट दिया जाए। जबकि सच्चाई और कुछ है। सच्चाई यह है कि एसआईआर के तहत जो नाम कटे उसमें अधिकतर नाम हिंदुओं के कटे। हां, यह बात तय है कि मतदाता सूची की सफाई भी जरूरत थी। इसी मतदाता सूची के बल पर तो पिछले चुनावों में, चाहे वो शासन वामपंथियों का रहा हो, लेफ्ट फ्रंट का रहा हो, चाहे टीएमसी का रहा हो, ये लोग अपने आप को अपराधी समझते थे। सच है ना? उसी मतदाता सूची के बल पर जो वोटर अब हैं ही नहीं दुनिया में, मृत हैं। पश्चिम बंगाल में एक टर्म जो है बहुत लोकप्रिय रहा है दोस्तों, ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, ईडी का मतलब होता है इलेक्शन डे। मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पर पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए एक राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि ईडी इलेक्शन डे वो दिन होता है दोस्तों जब 12 बजे के बाद हर चुनाव में, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हुआ, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ, चाहे शासनकाल सीपीआईएम का रहा हो, चाहे शासनकाल टीएमसी का रहा हो, हर चुनाव में 12 बजे के बाद इलेक्शन डे मनाया जाता था। मतलब बूथ पर आम मतदाता को आने की आजादी थी ही नहीं। 12 बजे तक जब मीडिया की पूरी हलचल रहती है, आप जिन जेन्युइन वोटर ने वोट डाल लिया तो डाल लिया, उसके बाद केवल और केवल सत्ताधारी दल के समर्थन में ही वोट डलेगा। यह माहौल जो पश्चिम बंगाल का था, इस माहौल को तोड़ने के लिए इस बार जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने जिस प्रकार से वहां डिप्लॉयमेंट हुआ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज का, उसने भरोसा दिया। आपने देखा फाल्टा विधानसभा सीट पर, जहां जहांगीर खान ने क्या किया, क्यों चुनाव रद्द हुआ, किसके मांग पर रद्द हुआ? हिंदू महिलाओं ने मीडिया के सामने आकर खुलेआम कहा कि उन्हें रेप करने की धमकी दी जा रही है। तो एक ऐसे राज्य में जब हिंदू 65%, ये आंकड़े दोस्तों अगर अंत तक एस्टैब्लिश रहते हैं, अब जिस बात की संभावना है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों, तो अब लगता है कि यही आंकड़े स्टेबल करेंगे। लगभग 150 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस होगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 46% से ऊपर रहने की, लगभग नहीं तो कम से कम 45.5, 45.5% वोट होगा, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। और असम में भारतीय जनता पार्टी अराउंड 100 सीट पर बीजेपी जीतकर सरकार बनाने जा रही है। तो यह केवल और केवल दोस्तों भगवा लहर है, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। कोई महिला केंद्रित योजनाओं का मामला नहीं है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मामला नहीं है, कोई कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। यह केवल और केवल असुरक्षा, कानून व्यवस्था जोड़ सकते हैं आप, कानून व्यवस्था, लेकिन यह कानून व्यवस्था का मामला सांप्रदायिक आधार पर है। जिस प्रकार का तुष्टीकरण, जिस प्रकार का एक तरफा तुष्टीकरण, एक तरफा परस्ती, ठीक है, के लिए जानी जाती है ममता बनर्जी,
जिस प्रकार की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ के बीच असम में हो रहा, मतलब एक तरफा मुस्लिम परस्त राजनीति और उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में यह हिंदुओं की एकजुटता का प्रकटीकरण है। और ऐसा पश्चिम बंगाल में तो पहली बार हो रहा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहली बार हो रहा है। मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही होगी तो मुझे लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे रही होगी। आज अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो पश्चिम बंगाल भारत में नहीं होता। अगर बंगाल का विभाजन कराकर उसका एक हिस्सा श्यामा प्रसाद भारत के साथ है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हमारा वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे हमारी बातें। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ही देर के बाद अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।